नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना राष्ट्र। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। इस हफ्ते संयुक्त राष्ट्र अमीरात और ओमान में आए तूफान के कारण इतनी अधिक बारिश हुई जिससे राजमार्गों पर पानी भर गया, घरों में पानी भर गया, यातायात जाम हो गया और लोग अपने घरों में फंस गए हैं। ओमान में बाढ़ आने से कम 20 लोगों के मरने की खबर है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात में बाढ़ से एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके कारण सरकारी कार्यालय और स्कूल कई दिनों तक बंद हैं। तूफान शुरू में रविवार को ओमान में आया था, जिससे पहले मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात में तूफान आया, जिससे बिजली गुल हो गई और उड़ानों में भारी रुकावट आई क्योंकि रनवे नदियों में बदल गए। संयुक्त अरब अमीरात में ओमान की सीमा से लगे शहर अल ऐन में रिकॉर्ड 254 मिलीमीटर यानी सीमा से लगे शहर अल ऐन में रिकॉर्ड 254 मिलीमीटर यानी 10 इंच बारिश दर्ज की गई। यह 24 घंटे की अवधि में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। क्या क्लाउड सीडिंग तूफान का कारण बना? यूएई और अरब प्रायद्वीप के अन्य हिस्सों में बारिश होना काफ़ी असामान्य है क्योंकि आमतौर पर यह अपनी शुष्क रेगिस्तानी जलवायु के लिए जाना जाता है। गर्मियों में यहाँ हवा का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाता है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में भारी बारिश से निपटने के लिए जल निकासी प्रणालियों का अभाव है और बारिश के दौरान सड़कों का जलमग्न होना कोई असामान्य बात नहीं है। मंगलवार की घटनाओं के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या क्लाउड सीडिंग एक प्रक्रिया जो यूएई अक्सर आयोजित करता है भारी बारिश का कारण बन सकती है? बता दें कि क्लाउड सीडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऐसे वातावरण में वर्षा बढ़ाने के लिए बादलों में रसायनों को प्रत्यारोपित किया जाता है जहां पानी की कमी एक चिंता का विषय है। पृथ्वी पर सबसे गर्म और सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक स्थित संयुक्त अरब अमीरात बादलों के बीजारोपण और वर्षा बढ़ाने का प्रयास का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन यूएई की मौसम विज्ञान एजेंसी ने रॉयटर्स को बताया कि तूफान से पहले ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था। जलवायु परिवर्तन के बारे में क्या? विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य मौसम प्रणाली के कारण भारी बारिश होने की संभावना है जो जलवायु परिवर्तन के कारण बिगड़ गई है। यूएई सरकार के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के एक वरिष्ठ भविष्यवक्ता एसरा अल-नाकबी ने कहा, ऊपरी वायुमंडल में कम दबाव होने के कारण सतह पर भी दबाव कम हो गया है और इस वजह से एयर प्रेशर के साथ मिलकर यह निचोड़ की तरह काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर गर्म तापमान और ऊपर ठंडे तापमान के बीच अंतर के कारण तीव्र दबाव ने शक्तिशाली तूफान की स्थिति पैदा कर दी। उन्होंने कहा, अप्रैल में असामान्य घटना अप्रत्याशित नहीं थी क्योंकि जब मौसम बदलता है तो दबाव तेजी से बदलता है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन ने भी तूफान में योगदान दिया है। जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण दुनिया भर में तीव्र वर्षा सहित अधिक चरम मौसम की घटनाएं हो रही हैं। बिना किसी चीज के नहीं बना सकते बादल। इंपीरियल कॉलेज लंदन में जलवायु विज्ञान की एक वरिष्ठ लेक्चरर फ्रेडरिक ऑटो ने कहा कि जलवायु गर्म होने के कारण दुनिया भर में वर्षा बहुत अधिक हो रही है क्योंकि गर्म वातावरण अधिक नमी धारण कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण क्लाउड सीडिंग को जिम्मेदार ठहराना भ्रामक है। उन्होंने कहा, क्लाउड सीडिंग से शून्य से बादल नहीं बन सकते हैं। यह आकाश में पहले से मौजूद पानी को तेजी से संघनित होने और कुछ स्थानों पर पानी गिराने के लिए प्रोत्साहित करता है, इसलिए सबसे पहले आपको नमी की आवश्यकता है। इसके बिना कोई बादल नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट एनर्जी एंड डिजास्टर सॉल्यूशन के निर्देशन मार्ग हाउडेन ने कहा, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप दुबई के आसपास के समुद्र में असाधारण गर्म पानी हो गया है, जहां ऊपर बहुत गर्म हवा भी है। इससे संभावित एवापोरेशन दर और उस पानी को धारण करने के लिए वायुमंडल की क्षमता दोनों बढ़ जाती हैं, जिससे भारी बारिश होती है और इसका एक उदाहरण दुबई में देखा गया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्र।